सीखना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर हम लोग एक इंसान हैं, हमारी मृत्यु भी निश्चित है, और अगर हम खुद को एक अच्छे कारण के लिए समर्पित करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। तो आज हम एक अच्छे कारण के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गोरैया पक्षी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। गोरैया पक्षी जो है एक घरेलू चिड़िया है। तो ऐसी चिड़िया जिसको हम घरेलू कहते हैं, तो यहीं से आपको समझ आएगा कि ये घरों में रहना चाहती है। ये पक्षी आपके घरों में जगह, आपके घरों में आपका प्यार आपका चाहते हैं, तो आपको इसे अपने घरों में जगह देनी होगी। हमने एसी के कारण अपने घरों को बंद कर लिया, इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती, और आजकल इमारतें भी हम इस तरीके से बना रहे हैं कि ये लाइटों में भी अगर अपनी जगह ढूंढें तो भी ये नहीं, पॉसिबल नहीं है उनके लिए रहना उसमें। तो आज हम लोग एक प्रण ये भी लें कि हम इसे अपने घरों में जगह देंगे, इसके लिए दाना पानी रखेंगे मिट्टी के बर्तनों में, और पेड़ लगाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी कि जब भी कोई त्यौहार होता था, जब भी कोई हम खुश होते थे, तब हम पेड़ लगाते थे। हम आम के पेड़ लगाते थे, अमरूद के लगाते थे, नीम के लगाते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम शो के पेड़ लगा रहे हैं, शो के, ऑक्सीजन के और फलाने के, है ना। तो वो चीज़ें क्या है कि हमारे पक्षियों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आज अगर आप देखें कि हम दिखावे के चलते हम देखते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में कोई खजूर का पेड़ लगा है ना, कोई ऐसे शो के पेड़ लगे हैं, तो हमें भी अपने घरों में वही पेड़ लगाने हैं। लेकिन वो पेड़ हमारे पक्षियों के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए, यहाँ के हिसाब से जो हमारा लोकल इकोसिस्टम है उसके हिसाब से वो पेड़ कामयाब नहीं है। मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं करते वो, और उसमें ना तो कोई पक्षी घोंसला बना सकता है, ना हमारे वो कुछ फ़ायदा करेगा हमें आज के ज़माने में हमारे पर्यावरण को। तो हम उस भारतीय संस्कृति की तरफ लौटे जो हमारे दादी और नानी के ज़माने में जो शुभ परंपराएं थी, जिसकी वजह से हम लोग अनाज और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हम लोग कुछ खाना उनके लिए रखते थे, वो चीज़ें जो थी वो हमें वापस लौटानी पड़ेंगी। और आज 20 मार्च को मैं आपको ये चीज़ें भी बता दूं कि गोरैया जो है वो एक किसान प्रेमी, एक कृषि पक्षी है। कृषि पक्षी कैसे है, ये ऐसे है कि जो पहले जो किसान होते थे वो ऑर्गेनिक खेती करते थे, वो अपने जो खेतों में गोबर और इसकी खाद यूज़ करते थे। उन खाद से क्या होता था कि केंचुए भी नहीं मरते थे, और ऐसे कई कीट हैं कि हम कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे केंचुए जो हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद होते हैं, हम लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो जो केंचुए हैं वो भी मर रहे हैं, और ऐसे कीट जिसको गोरैया अपना खाना बनाती थी वो भी ख़त्म हो गए। और टिड्डियों ने हमें इतना परेशान किया था, आप लोगों ने कुछ समय पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि टिड्डियाँ ने पूरे के पूरे अनाज, पूरे के पूरे खेत ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान से आई थी, चाइना से आई थी। तो टिड्डियाँ जो है वो इसी वजह से उनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि गोरैया की संख्या कम हो गई। गोरैया जो है पक्षी जब अपने बच्चों को खिलाती है, जो मेन उनका प्रोटीन सोर्स है वो टिड्डियाँ हैं जब छोटी रहती हैं, तो वही उनका गोरैया का खाने का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, वो अपने बच्चों को खिलाती है। अभी टिड्डियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं गोरैया के कम होने की वजह से कि हमारे अनाज खत्म हो रहे हैं, अनाज के भंडार खत्म हो रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं, और हम धीमा जहर खा रहे हैं, कीटनाशक खा रहे हैं खेतों से। क्योंकि किसान क्या करे, अपनी खेती बचाने के लिए वो कीटनाशक तो डालेगा ही। तो इस वजह से हमें गोरैया को बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक हम अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इतना सा यूरिया लीजिए अपने हाथ में, एक मुट्ठी में, आप अगर किसी ज़मीन पे ऐसे ही डाल देंगे तो उस ज़मीन का रंग बदल जाएगा। और यूरिया जो है वो इतनी घातक है कि आपको स्लो पॉइजन, आपके ना शरीर में ऐसी ऐसी आपको बीमारियां देगी कि आप उससे उभर नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। आप मरते दम तक अगर आप यूरिया खाते रहोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आप तड़प तड़प के मरोगे।
बुढ़ापे में अगर आप जाओगे तो आप बहुत दिक्कत होती है यूरिया से। तो इस वजह से हमें गोरैया को बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे भारतीय लोग जो हैं वो साइंस पे कम ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने ये देखा है, हमारी भारतीय संस्कृति है वो ईश्वर से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में अगर आप पुराणों को देखें, शास्त्रों को देखें, तो वहाँ गोरैया जो है वो गौरी माता गौरी की प्रिय चिड़िया थी। वो उनके हाथों में खाया करती थी और माता गौरी का जो नाम है उसी से गोरैया का नाम पड़ा है। और गोरैया को हम माता लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं। अगर आपके घर में गोरैया आ जाती है या अपने बच्चे देती है तो आपके घर में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पशुपतिनाथ हैं भगवान शिव, उनसे गोरैया इस तरीके से जुड़ी हुई है कि जब एक उनका जो एक भक्त थे, बहुत पुराने ज़माने में गुजरात में गोरैया का एक मंदिर है, हम लोगों को नहीं पता है लेकिन गोरैया चिड़िया का एक मंदिर है। पशुपतिनाथ से ऐसे गोरैया जुड़ी हुई है कि एक स्टोरी थी कि उनकी एक भक्त थी, एक बुढ़िया, उन्होंने गोरैया ने उस बुढ़िया को बचाने के लिए पशुपतिनाथ की शिव जी की तपस्या की थी। और ये ऐसा पहला पक्षी था जिसने शिव जी की तपस्या की थी, या ऐसा पहला जानवर आप कह सकते हो, नंदी से भी पहला जानवर था गोरैया पक्षी जिसने शिव जी की तपस्या की थी। और मैं आपको बता दूं, धर्मशास्त्रों से ऐसे जुड़ा हुआ है गोरैया कि अगर आपके घर में ये गोरैया वास करती है तो आपके घर के 10 तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। गोरैया को बचाना इतना आवश्यक है हमारे लिए, अगर धार्मिक दृष्टि से भी हम देखें। और एक बात आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि शुभ परंपराएं थी, हम पेड़ लगाते थे भारतीय संस्कृति में। तुर्की भी एक ऐसा देश है जहाँ पर एक शुभ परंपरा है। वो लोग क्या करते हैं कि घर में गृह प्रवेश से पहले एक घोंसला लगाते हैं गोरैया के लिए। अगर उसमें गोरैया आ जाती है तो वो मानते हैं कि गोरैया भगवान हमारे घर पे प्रवेश कर चुके हैं और अब हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इसे बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ घोंसले लगाने हैं, इनके लिए कुछ दाना पानी रखना है और एक पेड़ लगाना है, बस।